दोस्तों, मैं राजेंद्र पाल क्लाइमेक्स 955 में आपका स्वागत है। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा इंग्लिश में। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सबसे नीचे से लेकर के एकदम जो बेस होता है बच्चों का, वो है ट्रांसलेशन। तो आइए हम आपको स्टार्ट करते हैं, पढ़ाते हैं ट्रांसलेशन, जिसको कहते हैं टेंस। टेंस क्या कहते हैं? काल। सबसे पहले तो बात करेंगे टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, प्रेजेंट टेंस। नंबर 2, पास्ट टेंस। और नंबर 3 में आप कहा जाता है फ्यूचर टेंस। तो इसको कहेंगे वर्तमान काल, मतलब जो इस समय चल रहा है उसको हम कहेंगे वर्तमान काल, यानी कि प्रेजेंट टेंस कहेंगे। और जो बीते हुए की बात करता है उसको कहेंगे हम भूतकाल। ये आपका होता है पास्ट टेंस। जो आपका फ्यूचर टेंस होता है उसको कहते हैं हम भविष्यकाल। तो टेंस आपको समझ में आया कितने होते हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को कहेंगे वर्तमान काल जिसमें चल रहा है, भूतकाल यानी बीता हुआ काल, भूतों का काल, और भविष्य काल जो आगे आएगा, यानी आने वाले को हम कहते हैं भविष्य काल। ठीक है। तो इनमें सबसे पहले हम देखेंगे और प्रेजेंट टेंस। तो बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्तमान काल, यानी कि आपका जो प्रेजेंट टेंस है उसकी बात करेंगे। तो प्रेजेंट टेंस 4 टाइप्स का होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ 4। प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का, टाइप्स ऑफ। हिंदी से लिख देंगे प्रेजेंट टेंस चार प्रकार का होता है। खास करके देखिएगा, जो मेरा वीडियो होगा वो जो यूपी बोर्ड का सबसे निम्न क्लास का बच्चा होगा उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है तो सभी के लिए, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड। लेकिन जो बात करेंगे हम यूपी बोर्ड की,
क्योंकि उसमें नॉर्मल बच्चे होते हैं तो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा ये। देखते हैं कौन कौन सा होता है इसके प्रकार। नंबर 1 होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नंबर दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और जो चौथा होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इतना अगर समझ में आया हो तो हम आगे चलते हैं, देखते हैं। अब इनके सभी के 4-4 पार्ट होते हैं, देख लीजिएगा, सभी के 4-4 पार्ट होंगे भाई। सभी के 4-4 पार्ट होते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की। बात किसकी करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो कितने प्रकार का होता है? ये 4 प्रकार का होता है। देख लीजिए कि इसके पार्ट क्या क्या हैं। प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट या कहेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस। सिंपल टेंस या तो कहेंगे उसको असर्टिव या अफर्मेटिव। ठीक है, दूसरा जो होगा वो होगा आपका
निगेटिव टेंस, निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये हुआ आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी सिंपल असर्टिव कह सकते हैं सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। इसके बाद चौथा होगा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, तीसरा चौथा नहीं सॉरी तीसरा होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप होता है, फर्स्ट टाइप। ठीक है, और चौथा होगा वो होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, वो होगा आपका सेकंड टाइप। मतलब आप ये भी कह सकते हैं क्वेश्चन मार्क वाला। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट असर्टिव सेंटेंस की, प्रेजेंट अफर्मेटिव सेंटेंस की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम सबसे पहले आज बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की। कौन से वाक्यों की? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। साधारण वाक्य। तो आइए देखते हैं इसका जो बनाने का रूल है। ठीक है, इसमें सबसे पहले तो बात करेंगे कि पहचान कैसे करते हैं कि कौन किस टेंस का वाक्य है। तो पहचान के लिए हम आपको लिखिए, हेडिंग डाल लेंगे पहचान। ठीक है, पहचान में क्या लिखेंगे? जिन वाक्यों के अंत में ता है ती हैं ते हैं। ठीक है, आदि शब्द आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है या अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। तो देखिएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट तो पूरा कहलाता है, लेकिन जब अफर्मेटिव की बात करेंगे तो वहाँ पर निगेटिव नहीं होगा। सिर्फ अफर्मेटिव साधारण वाक्य होते हैं, पॉजिटिव वर्ड जिनको कहते हैं। तो ये रही आपकी पहचान कि किन किन वाक्यों से जानेंगे कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है।
यदि वाक्य के अंत में क्या आता है, ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य होगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसका जो रूल है और इसकी जो नियम है, रूल में रूल देख लीजिए। रूल नंबर 1 में क्या होगा, जैसे कि सीता, एग्जाम्पल देख लीजिए। सीता काम करती है। मैंने आपको बताया कि इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। तो कौन सा वाक्य आया, ता, ती आया कि नहीं, सीता काम करती है। सीता काम करती है तो क्या बनेगा इसका, सीता, सीता डू द वर्क, सीता डू द वर्क। इसको बनाने के जो रूल होगा, रूल नंबर 1 में देखेंगे क्या होता है। सबसे पहले सिंपल में सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट, फिर क्या होगा, वर्ब, मतलब वी की वर्ब होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड होता है तो। ठीक है, समझ में आया बात। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला होता है बनाने का। अगला देखिए, एग्जाम्पल देख लीजिए। अगला एग्जाम्पल है इसका, हाँ एक बात याद रखिए, एक वचनकर्ता के साथ, एक वचनकर्ता के साथ यस या यस का प्रयोग करते हैं। एक वचनकर्ता के साथ यस का प्रयोग करते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ यस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे ही, सी, इट, इनके साथ यस का प्रयोग करते हैं। आई, यू, वी, ते, इनके साथ बहुवचन होते हैं, इनके साथ यस का प्रयोग करते हैं। जैसे देख लीजिए, गो टू स्कूल, और ये भी कर सकते हैं, राम गोज टू स्कूल भी कर सकते हैं। लेकिन अगर जहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट मिल जाए तो वहाँ पर खास करके यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। जहाँ जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है आपका, राम जाता है, कहाँ जाता है,
स्कूल जाता है। ठीक, जैसे कह दिया जाए दिनेश खाता है, तो क्या होगा? दिनेश ईट्स ठीक है। आगे आप एग्जाम्पल देख लीजिएगा। रमेश अपना काम करता है। रमेश, मैंने आपको पहले बताया था कि पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर वर्ड होगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट के बाद क्या बनाएंगे? वर्ब करता है रमेश डू। अब देखिए इसके बाद होता क्या है, ये एक साथ होता है। रमेश किसका काम कर रहा है? रमेश अपना काम कर, रमेश डू हिज वर्क। रमेश डू हिज वर्क। रमेश अपना काम कर रहा है। ठीक है, डू मतलब करना होता है, क्रिया के लिए डू मैंने प्रयोग किया है। चलिए अब थोड़ा सा एक रूल और देख लीजिएगा कि अपने के लिए इंग्लिश कहाँ कहाँ क्या क्या प्रयोग करते हैं। अपने के प्रयोग अपने के प्रयोग, ठीक है। जैसे सी के लिए अपने की अंग्रेजी क्या होगी? हर होगी। ही के लिए अपने की अंग्रेजी हिज होगी। यू के लिए योर होगी। वी के लिए आवर होगा। ठीक है, और देखना चाहें तो दे के लिए देम, ये होता अपने की अंग्रेजी। अगर लड़की है तो उसके लिए हम हर का प्रयोग कर सकते हैं, लड़का है तो हिज का, और यू लिखा है तो योर का, वी लिखा है तो आवर का प्रयोग करें, दे लिखा है तो देम का, दीज का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अपने की अंग्रेजी के लिए। तो आई होप, मुझे आशा है कि आपको मेरा ये टेंस पढ़ाया हुआ समझ में आया है। तो यदि चैनल में नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। थैंक यू।